Hello बच्चों, let's see the question says let s comma t comma r be non-zero complex numbers and L be the set of solution z is equal to x plus iota y, x comma y belongs to real number, iota is equal to under root minus 1 of the equation sz plus tz bar plus r is equal to 0 where z bar is equal to x minus iota y. Then which of the following statement is are correct? Is are true. A part, if L has exactly one element, then modulus of S not is equal to modulus of T. B part, if modulus of S is equal to modulus of T, then L has infinite many element. C part, the number of element in L intersection Z such that modulus of Z minus 1 plus iota is equal to 5 is at most 2. D part, if L has more than one element, then L has infinite many element. तो क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम इसका बेसिक कॉन्सेप्ट सीखेंगे, इसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे. सॉल्यूशन की कॉन्सेप्ट इफ z इज इक्वल टू x प्लस आयोटा y, देन z बार इज इक्वल टू x माइनस आयोटा y एंड z बार इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ z स्क्वायर एंड मॉडुलस ऑफ z इज इक्वल टू a रिप्रेजेंट सर्किल represent a circle with center 0, 0 and radius is equal to a, and alpha z bar plus z alpha bar plus c is equal to 0 represent equation of line, तो हम इस बेसिक कॉन्सेप्ट का यूज करेंगे, इसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे. देखो हमारे क्वेश्चन में क्या गिवन है, दैट इज द एस जेड प्लस टी इंटू जेड बार प्लस आर इज इक्वल टू 0. इसका हम अगर ये हमारी रिलेट हमारी क्वेश्चन नंबर 1 है, इसका अगर हम कॉन्जुगेट ले लें तो हमें यहाँ से क्या मिलेगा, एस बार जेड बार प्लस टी बार जेड प्लस आर बार इज इक्वल टू 0. ये हमारे यहाँ से क्या बनेगी, इक्वेशन नंबर 2. अब देखो हम इक्वेशन नंबर 1 में इन इक्वेशन 1 मल्टीप्लाई बाई एस बार. तो देखो यहाँ एस बार से मल्टीप्लाई करेंगे क्वेश्चन 1 में तो क्या मिलेगा, एस इंटू एस बार इंटू जेड प्लस टी इंटू एस बार इंटू जेड बार इन इक्वेशन 1 मल्टीप्लाई बाई टी बार से मल्टीप्लाई कराएंगे तो इसको नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं. तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, एस इंटू टी बार इंटू जेड प्लस टी इंटू टी बार इंटू जेड बार प्लस आर इंटू टी बार इज इक्वल टू 0 एंड ये हमारे यहाँ से क्या बनेगी, इक्वेशन नंबर 3. एंड इन इक्वेशन 2 मल्टीप्लाई बाई, देखो इक्वेशन 2 में हम मल्टीप्लाई करेंगे एस से, तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, एस इंटू एस बार इंटू जेड बार प्लस टी बार इंटू एस इंटू जेड प्लस आर बार इंटू एस इज इक्वल टू 0.
यहाँ से में क्या बनेगी, इक्वेशन नंबर 4। तो देखो इक्वेशन थर्ड को, वो सॉरी इक्वेशन 4 को हम इक्वेशन थर्ड से सब्ट्रैक्ट करेंगे। बी गेट, अब इसको देखो हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो क्या बनेगा, टी बार एस इंटू जेड। जी और ये यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा जब इसको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। एक बार यहाँ पर लिख लेते हैं इसको। तो देखो यहाँ से में क्या बनेगा, मॉडुलस ऑफ एस स्क्वायर इंटू जेड बार प्लस टी बार एस इंटू जेड प्लस आर बार इंटू एस इज इक्वल टू 0। और देखो यहाँ से में क्या मिलेगा, मॉडुलस ऑफ टी स्क्वायर इंटू जेड बार प्लस टी बार एस इंटू जेड प्लस आर इंटू टी बार इज इक्वल टू 0। इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये माइनस माइनस माइनस, देखिए प्लस का माइनस का कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ से क्या बनेगा, जेड बार कॉमन लेंगे, अंदर क्या मिलेगा, मॉडुलस ऑफ एस स्क्वायर माइनस मॉडुलस ऑफ टी स्क्वायर इज इक्वल टू आर इंटू टी बार माइनस आर बार इंटू एस। इसको नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। देखो यहाँ से हमें जेड बार क्या मिलेगा, जेड बार इज इक्वल टू आर इंटू टी बार माइनस आर बार इंटू एस अपान मॉडुलस ऑफ एस स्क्वायर माइनस मॉडुलस ऑफ टी स्क्वायर। अगर हम इसमें बार ले लेते हैं, टेकिंग बार, ये बार लेंगे बोथ साइड यहाँ से, तो क्या मिलेगा, जेड बार इसका बार इज इक्वल टू आर बार इंटू टी माइनस आर इंटू एस बार अपान मॉडुलस ऑफ एस स्क्वायर माइनस मॉडुलस ऑफ टी स्क्वायर। तो देखो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, जेड इज इक्वल टू आर बार इंटू टी माइनस आर इंटू एस बार अपान मॉडुलस ऑफ एस स्क्वायर माइनस मॉडुलस ऑफ टी स्क्वायर। यहाँ से हमें जेड मिला। अब देखो हम ऑप्शन के अकॉर्डिंग इसमें देखते हैं क्या गिवन है। इफ एल हैज एग्जैक्टली वन एलिमेंट देन मॉडुलस ऑफ एस नॉट इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ टी। देखो यहाँ पर इफ मॉडुलस ऑफ मॉडुलस ऑफ सॉरी मॉडुलस ऑफ एस नॉट इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ एस नॉट इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ टी, देन जेड हैज exactly one solution, exactly one solution, exactly one solution। देखो वैसे इसे एग्जैक्टली वन सोल्यूशन रखना है तो मॉडुलस ऑफ एस नॉट इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ टी। बी पार्ट देखते हैं, इफ मॉडुलस ऑफ एस इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ टी देन एल हैज इनफाइनाइट मेनी सोल्यूशन। इफ मॉडुलस ऑफ एस इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ टी देन, देखो डिनोमिनेटर में हमारा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, देन जेड हैज नो एनी सोल्यूशन, नो एनी सोल्यूशन। अब देखो इसका नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। द नंबर ऑफ एलिमेंट इन एल इंटरसेक्शन जेड सच दैट मॉडुलस ऑफ जेड माइनस वन प्लस आयोटा इज इक्वल टू 5। तो देखो यहाँ से मैं क्या गिवन है, जेड माइनस वन प्लस आयोटा इंटू प्लस आयोटा मॉडुलस इज इक्वल टू 5। जेड माइनस वन प्लस आयोटा मॉडुलस इज इक्वल टू 5। देखो ये सर्किल को रिप्रेजेंट करता है जो हमने की कॉन्सेप्ट पे डिस्कस किया था, रिप्रेजेंट सर्किल, इस सर्किल को रिप्रेजेंट करता है। एंड देखो ये तो हमारा सर्किल को रिप्रेजेंट करता है, एंड फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 एंड 2। देखो इक्वेशन 1 और 2 को हम ऐड करेंगे तो देखो हमारी इक्वेशन 1 क्या गिवन थी, एस जेड प्लस टी जेड बार प्लस आर इज इक्वल टू 0। एस जेड
प्लस टी जेड बार प्लस आर इज इक्वल टू 0। ये हमारी इक्वेशन फर्स्ट थी। और इक्वेशन देखो हमारी सेकेंड क्या थी, एस बार इंटू जेड बार प्लस टी बार इंटू जेड प्लस आर बार इज इक्वल टू 0। इन दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, एस प्लस टी बार बी गेट इंटू जेड प्लस टी प्लस एस बार इंटू जेड बार प्लस आर बार इज इक्वल टू 0। तो देखो हमने क्या कॉन्सेप्ट पे डिस्कस किया था कि अल्फा इंटू जेड बार प्लस अल्फा बार इंटू जेड प्लस आर इज इक्वल टू 0 एक लाइन को रिप्रेजेंट करता है। तो लाइन को रिप्रेजेंट करेगा, देन यहाँ से क्या मिलेगा, इफ एस प्लस टी बार नॉट इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, एस नॉट इज इक्वल टू माइनस टी बार। इफ एस प्लस टी बार इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, एस इज इक्वल टू माइनस टी बार। देखो एस की जगह हम क्या पुट करेंगे, यहाँ पर माइनस टी बार। तो नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं तो क्या मिलेगा, एस की जगह टी बार पुट करेंगे तो टी प्लस एस बार इंटू जेड बार प्लस आर बार प्लस 0 इज इक्वल टू 0। तो टी की जगह हम क्या, सॉरी एस की जगह क्या पुट करेंगे, माइनस टी बार। तो यहाँ से क्या मिलेगा, टी प्लस माइनस टी बार इस पूरे का बार इंटू जेड बार प्लस आर बार इज इक्वल टू 0। इसको देखो फर्दर सिंप्लीफाई करें तो यहाँ से क्या मिलेगा, टी माइनस टी इंटू जेड बार प्लस आर बार इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या मिलेगा हमें, आर बार इज इक्वल टू 0। तो ये तो देखो यहाँ से क्या मिलेगा, देखिए लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है हेंस, और देखो मॉडुलस ऑफ जेड माइनस 1 प्लस आयोटा इज इक्वल टू 5 सर्किल को रिप्रेजेंट करता था। तो सर्किल और एक लाइन है, ये कि हमारा लेट सर्किल है, एक कोई लाइन है जो सर्किल को एटमोस्ट 2 टाइम्स ही कट करेगी, एटमोस्ट कट 2 टाइम्स से ज़्यादा कोई भी लाइन किसी भी सर्किल को कट नहीं करेगी 2 टाइम्स। फिर देखते हैं हम यहाँ पर नेक्स्ट पार्ट हमारा क्या गिवन है, डी पार्ट, इफ एल हैज मोर देन वन एलिमेंट देन एल हैज इनफाइनाइट मेनी एलिमेंट। देखो एल हैज, इफ एल हैज मोर देन वन एलिमेंट देन एल हैज इनफाइनाइट मेनी एलिमेंट। अगर एल के पास एक से ज़्यादा एलिमेंट है देन एल हैज इनफाइनाइट मेनी एलिमेंट, ये भी हमारा क्या होगा, ट्रू होगा। तो इसके अकॉर्डिंग देखते हैं कौन कौन से ऑप्शन करेक्ट हैं। ऑप्शन ए, ऑप्शन सी एंड ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।